हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप के सम करेंगे। जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट में अगर सम दिया है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बी सी ए बी। मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उस टाइप के सम हम कैसे करेंगे, तो इसको हम माइनर फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें सम दिया हुआ है ये ए इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ अगर इसको हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे तो मतलब ऑर्डर 3 का केवल एक ही माइनर बनेगा इसमें। तो हम माइनर से कैसे, इसको डायरेक्ट अगर डिटरमिनेंट में लिखते हैं तो ऑर्डर 3 का माइनर हो जाएगा। तो पहले हम इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। नाउ ओनली माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ द मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी ए बी। ठीक, अब इसमें अगर हम डिटरमिनेंट की जो की प्रॉपर्टी से अगर हम C2 माइनस C1 कर दें, C3 माइनस C2 कर दें, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे और इजीली इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट। अब इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम करते हैं C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, उससे क्या होगा कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 बी प्लस सी बी सी, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0, यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा A माइनस बी, यहाँ पर C कॉमन आ जाएगा तो A माइनस बी, C इंटू A माइनस बी। C3 माइनस C2 ये भी जीरो हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा तो B माइनस C, ए बी माइनस ए सी मतलब ए कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम R2 C2 से a माइनस बी कॉमन निकाल लें और C3 से b माइनस सी कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड b माइनस सी, फिर 1 0 0 b प्लस सी 1 1 बी सी, यहाँ पर आएगा c और ये हो जाएगा a। अब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट मतलब 1 अगर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1c 1a। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में केवल ये बचा 1c 1a, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस सी। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस a। अब यहाँ पर हम इसमें a b c की जब तक हमें वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी रैंक कितनी है, 2 है 3 है या 1 है। तो इसमें हम कितने केसेस बन सकते हैं, इसमें हमारे 3 केसेस बन सकते हैं। अगर हम जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हो सकता है ए बी सी तीनों की वैल्यू इक्वल हो सकता है तीनों की वैल्यू नॉट इक्वल हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, या हो सकता है कि कोई दो वैल्यू सेम हो, ए इक्वल टू बी हो नॉट इक्वल टू सी हो, या ए इक्वल टू सी हो नॉट इक्वल टू बी हो। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। उन 3 केसेस पर डिपेंड करता है कि कौन से केस में कौन सी रैंक आएगी। तो इसमें हम लिखेंगे नाउ द फॉलोइंग 3 cases arise। इसमें फर्स्ट केस हमारा होगा इफ a इक्वल टू बी, फर्स्ट केस हमने लिया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जब a b c तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो जहां b है वहां भी अगर हम, ये हमारी मैट्रिक्स थी, जहां b है वहां भी हम a रख दें और जहां c है वहां भी a रख दें, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। फर्स्ट रो तो हमारी सेम रहेगी, b की जगह a c की जगह a, मतलब a प्लस a 2a, ये भी 2a और ये भी 2a, ये हो गया 2a 2a 2a। इसी तरह से बी सी, इसमें बी की जगह भी ए रखेंगे, सभी में ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो यहाँ भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक,
अब इसमें तीनों कॉलम हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 0 हो जाएगा, क्योंकि दो रो सेम होती है तब भी डिटर्मिनेंट 0। यहाँ तो तीनों ही रो या कॉलम कुछ भी, तीनों कॉलम यहाँ पर सेम है, मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होने का मतलब माइनर फॉर्म में क्या देखते थे, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है और वो 0 हो जाती है, इसका मतलब उसकी रैंक 3 नहीं है, 3 से कम होगी। 3 से कम होगी, फिर हम क्या देखेंगे, 2 ऑर्डर के माइनर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑर्डर के माइनर, इसमें देखो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, 2a माइनस 2a 0, फिर ये हो जाएगा 2aq माइनस 2aq, 2aq माइनस 2aq, मतलब जितने भी 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीनों कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम होते हैं, मतलब उसकी रैंक 2 हो जाती है। यहाँ पर तीनों कॉलम सेम है, इसका मतलब हमारे सारे माइनर्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, जितने भी 9 माइनर्स बनेंगे सभी की वैल्यू 0। क्या लिखेंगे, सिंस ऑल the minors of order 2 vanish, ऑर्डर 2 के जितने भी माइनर्स हैं हमारे, वो सभी क्या हो गए, 0 हो गए। सभी 0 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रैंक 2 से भी कम हो गई। और जब 2 से कम हो गई, फिर हम देखेंगे कि क्या ए हमारे पास जो है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रैंक क्या होगी, 1 होगी, ठीक, ये आ गया। अब इसमें सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में या तो हमारे पास दो वैल्यूज हम मान लें या 3 वैल्यूज हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक। जब नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पर तीनों वैल्यूज डिफरेंट थी, तब हमारी वैल्यूज डिटरमिनेंट क्या आ रहा था इसका, देन जब तीनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू हैं, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी, देन हमारे जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया था हमने, वो आ रहा था माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक। जब तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू मान लो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी, ये हो गया 3, ठीक, ये आंसर हो गया। फर्स्ट केस का आंसर 1 हो गया। अब हमारे पास थर्ड केस बचा है। थर्ड केस क्या होगा, या तो दो वैल्यू सेम होगी इसकी, मतलब a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, या ऐसा लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कोई भी दो वैल्यूज इक्वल हो, वो एक ही केस बनेगा, रैंक सेम आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस केस में, यहाँ पर अगर हम ये वाला लेकर चलते हैं, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स होगी 1 1 1, मतलब ये आ गई। अब इसमें बी की जगह ए रखना है और सी की जगह नहीं रखना है, तो बी की जगह ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी ये पहले से है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, और यहां पर जब हम बी की जगह ए रखेंगे तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a। इसी तरह से बी सी, बी की जगह हमें ए रखना है, ए सी हो जाएगा, यहां पर ए सी पहले से है, फिर ए बी, बी की जगह ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें केवल दो कॉलम सेम है, थर्ड कॉलम सेम नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट, जब दो कॉलम सेम होंगे तो यहाँ पर तब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 3 से कम है, और जब 3 से कम होगी तो हम 2 ऑर्डर के माइनर देखेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर का माइनर अगर यहां से देखेंगे तो a प्लस सी माइनस ए प्लस सी वो कैंसिल हो जाएगा, फिर इन दोनों का देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इनका देखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस कॉलम का देखेंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम का, तो सारे माइनर हमारे 0 नहीं होंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 1 a प्लस सी एंड 1 2a, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2a माइनस a माइनस सी, ये हो जाएगा a माइनस सी, और a और c दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब इसकी रैंक 2 है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इस पर हम एक सम और करेंगे।
सेकंड सम है हमारा, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मीन जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q फाइंड करनी है, और P और Q हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, नॉर्मल फॉर्म में होंगे। इस टाइप से हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम हमारे पास केवल A है, A से हमको क्या निकालना है, दो मैट्रिक्स निकालनी है P एंड Q, और P Q हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो अगर हम इस टाइप से लिखें A इक्वल टू I3 AI3, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक, हमने I3 क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 है, मतलब इसमें रो 3 है। फर्स्ट I3 जो है वो रो, उसमें हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और जो सेकंड I3 है उसमें हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर रो, इसमें कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर अगर 3 रो है तो यहाँ पर I3 लेंगे, और अगर कॉलम भी 3 है तो सेकंड में भी I3 लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 रो है तो अब फर्स्ट में I4 लिखेंगे, और अगर कॉलम 3 है तो सेकंड में I3 रहेगा। मतलब 4/4 की हम रो मैट्रिक्स लेंगे। रो यहाँ पर अगर 4 रो है तो यहाँ पर हम I4 लेंगे। I4 मतलब 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, और अगर यहाँ पर 3 कॉलम है तो सेकंड वाले में हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हमने रो के लिए भी I3 लिया और कॉलम के लिए भी I3 लिया है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 1 0 1 2 -1 2 3 -1 इज इक्वल टू I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर ए एज इट इज लिखा रहने देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब इसमें हम रो ऑपरेशन, इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे, और यहाँ पर जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन यहाँ लगेगा और इसमें लगेगा। ठीक, और ये एज इट इज रहेगा। जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ कॉलम लगेगा और यहाँ कॉलम लगेगा, और ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे 1 की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, मतलब R2 माइनस R1 करना है। ठीक, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 2, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R2 माइनस R1 मतलब 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, फिर 0 -1 -1 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे तो 1 0 0। अब R2 माइनस R1 मतलब -1 1 0, फिर 0 0 1। ठीक, ए कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई ऑन फर्स्ट I3, on first I3 and column operation apply on second I3। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 किया, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे, मतलब C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस 2C1। कितना हो जाएगा, 1 0 0 C2 माइनस C1 0 1, फिर -1 ये एज इट इज, C3 माइनस 2C1 मतलब ये 0, फिर ये 1 ये -1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पहले से 0 है। जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें रो ऑपरेशन लगता है। फिर 0 1 0 0 0 1, ए अब यहाँ पर लगेगा 1 0 0 C1 एज इट इज, C2 माइनस C1 0 -1 -1, फिर 1 0, C3 माइनस 2C1 मतलब ये हो जाएगा C3 माइनस 2C1 मतलब -2 0 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन डायगोनल पर यहाँ गए, इसकी हेल्प से इसे 0 करना है, मतलब हमें किसको 0 करना है, R3 को। तो R3 प्लस R2 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 0 0 0 1 1, R3 प्लस R2 ये भी 0, R3 प्लस R2 ये 0, R3 प्लस R2 ये 0। अब रो ऑपरेशन लग रहा है तो यहाँ नहीं लगेगा, केवल इसमें लगेगा। तो R3 मतलब 1 0 0, R1 वही रहेगा,
R2 वही रहेगा -1 1 0, R3 प्लस R2 मतलब -1 हो जाएगा, R3 प्लस R2 दोनों 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1, कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 0 -1 1 0 -2 0 1। इसके बाद आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है, मतलब C3 माइनस C2 कितना आ जाएगा 1 0 0। अब कॉलम ऑपरेशन इसमें लगेगा और यहाँ लगेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 C3 माइनस C2 1 माइनस 1 0, ये भी 0 इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 0 0 1 A। अब यहाँ पर C3 माइनस C2 तो C1 में कोई चेंज नहीं होगा, C2 में कोई चेंज नहीं होगा, C3 माइनस C2 -2 प्लस 1 मतलब -1, फिर C3 माइनस C2 -1, ये हो गया 1। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ गई वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं I2 0 0 0। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q फाइंड करना है सच दैट PAQ इज इन द नॉर्मल फॉर्म। और इस टाइप से है कि PAQ हमारा वहां पर क्या है नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया इसका मतलब ये इसको हमने P नाम दे दिया और सेकेंड वाला हमारा Q हो गया, मतलब ये हो गया P एंड ये हो गया हमारा Q, ठीक। तो यहाँ पर इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक इसमें फाइंड नहीं करनी है, केवल हमें पी क्यू फाइंड करना है। तो P की वैल्यू ये हो गई एंड Q ये हो गया। यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो गई, वेयर P इक्वल टू ये हमारे पास P आ गया 1 0 0 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1 एंड Q इक्वल टू हो गया 1 0 0, ये Q आ गया 1 0 0 -1 1 0 -1 -1 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी टाइप से अगर एक सम और है अगर हम करना चाहें तो उसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर लिखा है फाइंड टू नॉन सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ is in normal form where A equal to 1 2 3 3 2 1 1 3 2 and 2 1 3। अब इसमें यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3x3 या 4x4 का नहीं है। यहाँ पर कितने रो हैं और कितने कॉलम में, तो यहाँ पर हमारे पास A में 4 रो हैं, तो हम क्या लिखेंगे सिंस A हैज 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम A मैट्रिक्स लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो लेंगे उसमें हम रो हमारे पास कितनी है 4, और फर्स्ट आई में आइडेंटिटी में हम क्या लगाते हैं रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और सेकेंड आइडेंटिटी में हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम I4 लेंगे क्योंकि 4 कितना है, रो कितना है 4, तो I4 A और कॉलम कितना है 3, तो यहाँ पर I4 A I3, तो यहाँ पर A मैट्रिक्स आ जाएगा 1 3 1 2 2 2 3 1 3 1 2 3। जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो रो ऑपरेशन के लिए हमारे पास 4 रो होना चाहिए और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 कॉलम होना चाहिए। तो इसमें हम I4 मतलब 4x4 की आइडेंटिटी लेंगे इस टाइप से 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड A फिर I3 मतलब 3x3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें हम जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें रो भी लगेगा कॉलम भी लगेगा, यहाँ रो लगेगा और जब कॉलम लगाएंगे तो यहाँ लगेगा और यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस टाइप से हमें इस सब को करना है। यहाँ पर हमारा रैंक वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।